हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मैसेज में बताते हैं मुझे, आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब वो सारी चीज़। तो उस पर काम करिए। कर्मा किए बगैर किसी को भी फल नहीं मिलता है ना? वही चीज़ है। तो आपको भी कर्म करने हैं, तो जो उसमें गाइडेंस दी जाती है उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल सकती है। ओके, तो आज इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। मुझे ये चैनल मैसेज हुआ कि आपके लिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा, जिन भी हायर बींग्स को आप समझते हो, मतलब जिनके ऊपर विश्वास करते हो, जिन नाम के साथ जुड़ते हो आप, यूनिवर्स हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, मतलब कोई भी, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, स्पेशल मैसेज है। तो मैं यहाँ आपकी ना ही बर्थ डेट रखूँगी, ना ही कोई नेम, कुछ भी नहीं रखूँगी। मतलब कि आपके लिए हम कार्ड्स रखेंगे जो आपको इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करना है। ओके, तो उस कार्ड के साथ कनेक्शन में आपको आना है, उसको पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा, उसको कलर्स होते हैं, नेम होते हैं, कुछ भी जो भी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आपको उसको चूज़ करना है। ओके, तो स्पेशल मैसेज आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से क्या है, आपकी लाइफ बदल सकता है। ओके, तो ये स्पेशल मैसेज है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है तब आप इस रीडिंग को देखिए और उसके हिसाब से, मतलब जो भी गाइडेंस यहाँ मैं दूंगी वो आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज होगा। वही चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी वो लाइफ में आप बदलाव आप देख सकते हो। ओके, चलिए, तो उसके लिए हम पहले पाइल बना लेते हैं। तो आपके सामने ही सफल करूँगी मैं। फाइल बनाने के लिए हमें कार्ड्स दीजिए एंजल। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए है रोज क्वार्ट्स। ओके, तो आपके लिए रोज क्वार्ट्स आया है। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए हमें। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, कार्लेनियन। तो ये 2 कार्ड्स हैं, लेकिन आज हम 3 रखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्लोराइड है आया है। ओके, तो 3 कार्ड है क्योंकि इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शंस और कुछ भी नहीं होंगे आपके लिए यहाँ, ठीक है। तो 3 कार्ड से यहाँ आपको इसी में से कोई एक कार्ड को चूज़ करना है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है रोज क्वार्ट्स और उसके ऊपर लिखा हुआ है अनकंडीशनल लव, हीलिंग, पेशेंस, कंपैशन। ओके, तो बहुत ही पिंकिश कलर का होता है। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 2 जिसमें है कार्लेनियन, जो ऑरेंज कलर का होता है, इंडिविजुअलिटी, डिटर्मिनेशन, करेज, लक, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें ये क्रिस्टल आपकी हेल्प करता है। ये सैक्रल चक्रा के लिए होता है। और पाइल नंबर 3 में है फ्लोराइड, हेल्प इसमें करता है ये फोकस लाने में, क्लियरिंग डिस्ट्रैक्शंस, लर्निंग, मेकिंग डिसीजन। ओके, तो डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प करता है। आपके थर्ड आई चक्रा में भी ये यूज़ होता है, थर्ड आई चक्रा के ओपन करने के लिए। ओके, तो पाइल इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा करीब ला दूँ ताकि आपको एग्जैक्ट दिखे। ओके, तो इस तरीके से आप कार्ड को चूज़ करिए। अपनी रीडिंग देखनी है आपको फिर। ओके, तो जो जिस भी क्रिस्टल को आप चूज़ करना चाहते हैं उस क्रिस्टल को के ऊपर, मतलब उसके कलर्स को देखे या उसके ऊपर लिखी हुई शब्दों को दिखे और फिर आपको जो लगे कि मुझे हाँ ये पाइल चूज़ करनी है जो मेरे लिए स्पेशल मैसेज है। ओके, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये आपकी फ्री विल है, आप एक पाइल को चूज़ करें, क्योंकि आज मुझे 3 रखने के लिए बोला गया
तो दो दूसरा कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो, मतलब 2 क्रिस्टल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो वो भी देख सकते हो। और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, ओके। क्योंकि कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर इस वीडियो में मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, ओके। चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, तो आपकी अनकंडीशनल लव, मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं आपके, धैर्य नहीं रख पाते हो बहुत ज़्यादा, और जो इमोशंस है आपको बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ओके। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के लाइफ में डार्कनेस बहुत है, ओके। तो ये नेगेटिविटी को निकालने के लिए ये क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने यहाँ ये रखा हुआ है, ओके। आज मुझे यही रखने के लिए बोला गया। तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी आदतें भी ऐसी हो, या आप अच्छे हो लेकिन नेगेटिविटी को बहुत अपने इर्द गिर्द पाते हो, या वो ऑब्जर्व कर लेते हो अपने अंदर, ओके। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। चलिए हम देखते हैं, इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। आपको शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी में क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इनडिसीजन, नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करते हो डियर। आपकी 7.5 चल रही होगी, या शनिदेव की या राहु की कोई दशा हो सकती है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जैसे स्ट्रगल बहुत है, डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाते हो, धैर्य नहीं है आपके अंदर, रिएक्ट बहुत जल्दी से कर देते हो। ये आपकी करंट एनर्जी है कि आप किसी 2 पर्सन में या कोई 2 सिचुएशन में फंसे हुए हो, जहाँ से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, मतलब वो कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी। तो कन्फ्यूज़न वाली करंट एनर्जी है आपकी, ओके। तो वहाँ से आपको, आप निकलना चाहते हो कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, देखिए। ओह 4 नंबर आ गया फिर से। 8 और 4 होता है ना, बहुत स्ट्रगलिंग होता है। इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस नहीं है आपकी। सोच कुछ कह रही है, आप काम कुछ और कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, वही चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। बहुत कन्फ्यूज़न है, कॉन्फिडेंस की भी कमी मुझे लग रही है। जैसे चीज़ें जिस तरीके से है उस तरीके से आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। देखिए, कम्युनिटी, अकेलापन सा महसूस होता है, कोई साथ नहीं देता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ओके। तो आगे देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ओके। ब्रह्मांड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बोला, पहले ही बोला कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये प्यार के लिए यूज़ किया जाता है। और अकेलापन जब हमें महसूस होता है ना, बहुत धोखे मिलते हैं, चीटिंग होता है हमारे साथ, वही चीज़ें हैं, है ना। तो आप एक रोशनी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये डार्कनेस, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, आप एक डार्कनेस वाली एनर्जी में बहुत ऐसे कंज्यूम कर लेते हो डार्कनेस को। और शायद हो सकता है आपकी लाइफ में जिस भी जगह आप हो वहाँ, मतलब कि वर्क प्लेस पर है या घर में है या फ्रेंड सर्कल, कोई समाज में, कुछ किसी भी जगह, सभी जगह आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है इन लोगों के साथ सर्वाइव करना। जैसे मुझे वो जज करने की एनर्जी मिल रही है कि कुछ मैंने बोला तो लोग मुझे जज करेंगे, ये एक डर भी है आपके अंदर, ओके। तो इस डार्कनेस से आपको निकलना है, आपको इस रोशनी की तरफ जाना है, इस अकेलेपन से निकलना है। और ये सोचना है, आपके लिए जो मैसेज, स्पेशल मैसेज है
कि आपको ये डार्कनेस में रखा ही इसी वजह से गया है कि आप रोशनी को महसूस कर पाओ, है ना। अपने आप को जज करते हो तो जो जैसे बोलते हैं ना कि लोग क्या बोलेंगे, तो अपने आप को कम समझना, लोगों के हिसाब से कंपैरिजन करना कि ये बेटर है, ये सही नहीं है। मतलब मैं जो बोलता हूँ आपको बार बार ये चीज़ करी गई है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ भी की ना, तो उसमें भी किसी ने जैसे वो कमियां निकाली, ये चीज़ें आपने फेस की हैं, वो एक्सपीरियंस हुआ है ना। लेकिन वो किया इस वजह से गया कि आप अपने आप को और बेटर बनाओ, लेकिन आपने उस कमियों को ये जज कर लिया कि मुझ में कमियां हैं, तो आपको इस कमियों को दूर करना है डियर। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। आप एक गाइड करने वाले इंसान बन सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हर्मिट कार्ड है ये, और हर्मिट होता है ना, उसके पास नॉलेज बहुत होती है। नॉलेज कैसे आती है? वो किताबी ज्ञान नहीं, वो उसके एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। तो आपकी लाइफ में वो डार्कनेस वाली एनर्जी इसी वजह से डाली गई है कि आप वो एक्सपीरियंस कर पाओ, और फिर उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक आप दूसरों को गाइड कर पाओ, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। 22 नंबर होता है ना, वो मास्टर नंबर होता है कुछ बनाने का, इस दुनिया को, इस कम्युनिटी को कुछ सर्व करना। जैसे वो भेड़ चाल चलते हैं ना, वो नहीं है आपके अंदर, आपको वो नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि लीडर बनो। ओके, तो आपको एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग करना है, आपको यही कहा जा रहा है, आप लीडर हो डियर। इनर नोइंग, देखिए आपकी ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। आपको क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, अपने जो इमोशंस आप जोड़ के बैठे हो ना उस डार्कनेस वाली एनर्जी के साथ, उसमें से आपको निकलना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, इस रहस्य को जाने कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली, जो डार्कनेस आपकी लाइफ में आई है ना, वो क्यों डाली गई है। तो इस पूर्णिमा पे आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो। जब भी, मतलब इस वीडियो को देख रहे हो जब भी, उसके बाद जो भी पूर्णिमा आती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, तो जब भी पूर्णिमा आती है तब इस डार्कनेस से आप निकल सकते हो। मतलब वो रिचुअल्स करना। ओके, तो ये रिचुअल्स कर सकते हो आप। हैप्पीनेस के पॉजिटिव साइड आपकी क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखना, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, वी आर द वर्ल्ड, सभी एक समान हैं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मैं कम हूँ, ये जज करना छोड़ दो डियर। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, लेकिन मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मिल रही है। आपकी लाइफ में बदलाव आ रही है, लेकिन आप उस बदलाव के लिए रेडी नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को करके आप उस बदलाव को ला सकते हो अपनी लाइफ में। और यहाँ भी वर्ल्ड कार्ड की ही एनर्जी है ना। तो फिनिश करना इन चीज़ों को कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि जो क्रांतिकारी होते हैं, सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो सती प्रथा थी पहले, सभी लोग करते थे, सभी लोग इसका हिस्सा थे, लेकिन कोई एक पर्सन आया और उसने बोला कि ये चीज़ गलत है, इसको बंद करना चाहिए, है ना। क्योंकि उसमें उसने कुछ ऐसे अपने ही रिलेटिव्स को देखा जो बहुत पेन वाली एनर्जी थी, तब जाके उसको लगा कि नहीं, ये चीज़ को बदलना चाहिए, और उसने फिर आवाज़ उठाई और वो चीज़ अब बदल गई। वो क्रांतिकारी, वो एनर्जी मुझे आप में दिख रही है। आप जनरेशनल वेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर। अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़िए, लोगों की आवाज़ को बंद करिए, ठीक है। वो लोग आपको पीछे खींचते हैं, आपको मोटिवेट जो अपने आप को करते हो ना बार बार, तो वो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, और वही नेगेटिविटी आप कंज्यूम कर लेते हो। तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हो सके तो चक्रा के ऊपर काम कीजिए, अपने मूलाधार चक्रा के ऊपर, जितना हो सके उतना, मूलाधार चक्र और हार्ट चक्रा। ओके, तो ये जो आपको फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं आपके बार बार अनइवन हो जाते, उनमें आपको हेल्प करेगा। ओके, फुल कार्ड देखिए, यस, बदलाव हो सकता है, नई से शुरुआत। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए, और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं? अगर ये चीज़ें आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक
थैंक यू सो मच। ये कंफर्मेशन है डियर। अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपको अपने आप को तराशना है। आप डायमंड हो और डायमंड बहुत अनमोल होता है, हर किसी को वो सॉल्व नहीं करता है ना। तो आप जिस जगह हो ना, वो जगह राइट जगह नहीं है, इस वजह से आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। अपनी खुद की वैल्यू करना सीखिए। रिस्पेक्ट जब देते हो ना आप दूसरों को, तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलती है ना। लेकिन आप रिस्पेक्ट उन लोगों की मत करो कि अच्छा दिखने के लिए। वो होता है ना कभी कभी वो चीज़ें, कि मैं सिंपल आपको यही कहूँगी कि खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद के लिए खड़े होना सीखिए। आप डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। डायमंड अमूल्य होता है ना। हर किसी के बस की बात नहीं होती डायमंड खरीदने की। तो आप वो ऐसी एनर्जी हो। ओके, तो ये आप पा सकते हो। यहाँ देखिए स्टार, हारमनी। आप रिश्तों में हारमनी ला सकते हो। उस स्ट्रेस को निकाल दीजिए। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ जब हम करते हैं ना कि रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, तो समझौता मत कीजिए। जो चीज़ें सही हो वही सही बोलिए। मतलब अगर सामने वाला पर्सन आपसे प्यार से जुड़ा हुआ है ना, तो वो आपकी कुछ भी गलत, मतलब वो चीज़ जो भी आप बोल रहे हो या जो भी कर रहे हो, है ना, उसके लिए कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर वो पर्सन सही होगा, आपसे प्यार करता होगा, तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन वो अगर पर्सन आपके लायक नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी कीमत को पहचानता नहीं है, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि वो आपके काबिल नहीं है। आप डायमंड हो। हर किसी को हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है आपके लिए, है ना। ओके, तो स्टार मानिए अपने आप को। यही आपके लिए एक मैसेज है। चलिए, स्पेशल मैसेज और क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप कठिनाइयों या परिस्थितियों में नकारात्मक बदलाव का सामना कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें आपकी उम्मीद जितनी बुरी नहीं है। आशा बनाए रखिए। यह कठिन दौर अल्पावधि है। मतलब बहुत कम वक्त में आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। आप अपने काम करते रहिए। आपको रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है, कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो। लेकिन आपकी होप, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, एनर्जी को। ओके, तो धरती माता के साथ जुड़िए ताकि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर पाए। अपने थॉट्स को बैलेंस करने के लिए आप वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करना। ओके, तो मेडिटेशन कर पाए। आप प्रयास कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। आप व्यस्त हैं और जल्दबाजी में एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर भागे मत। अपने डिसीजन खुद लेना सीखिए। ये वही पेंटिकल्स वाला ही कार्ड है ना। जो चीज़ें जिस तरीके से होनी होगी उस तरीके से हो ही जाएगी। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए, भावना पर हावी तर्क और दिल पर हावी दिमाग यह संकेत करता है कि संरचना, स्थिरता और ध्यान आवश्यक है। अगर आप अपने विचारों और सपनों को वास्तविकता बनाना चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार मिले आपको। खुद से प्यार करिए पहले। खुद की इम्पोर्टेंस को समझिए। अपने आप को तराशना सीखिए, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। आप दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो। ये पिता की ऊर्जा है। पिता होते हैं ना, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ एक ही शब्द आपको कहूँगी, अपने दिल के ऊपर हावी मत होने दीजिए इस दिमाग को। ओके, तो ये चीज़ आप कर पाओगे। अपने सही थॉट्स को समझिए और अपने काम करते रहिए। दूसरों के बारे में मत सोचिए। मुझे करना है तो करना है, लेकिन सामने मुझे मिलना चाहिए वो भी ज़रूरी नहीं है। अपेक्षाएं मत रखिए किसी से। खुद से अपेक्षा रखिए कि हाँ, मुझे ये करना है तो मुझे करना है ना। अगर मेरा मन नहीं करता है तो मैं नहीं करूँगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सेल्फ लव बहुत आपको स्ट्रेंथ देगा। और स्ट्रेंथ का कार्ड है ये भी शनिदेव, 8 नंबर, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से शुरू हुआ, इन्फिनिटी पे ख़त्म हुआ आपका।
बैलेंस बनाइए। यहाँ भी बैलेंस नहीं है। एक ही चीज़ पर अगर आप फोकस करते रहोगे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, कभी नहीं करेंगे। खुद की रिस्पेक्ट पहले करना सीखिए। ओके, चलिए एक लास्ट स्पेशल मैसेज हम देख लेते हैं, फिर चैनल मैसेज भी एक देखेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 आए हैं। चलिए, जीवनाविधि, हर रिश्ते की एक जीवनाविधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। देखिए, आपके लिए यही कहा जा रहा है। आपको अपने अपना जो जीवन है ना उसमें मुझे जैसे वो बता रहे हैं कि हम जर्नी करते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं किसी भी जगह, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ में बैठते हैं, तो उनसे हम बात भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए वो हमेशा का रिश्ता नहीं बनता है। बस वैसे ही आपको अपनी जर्नी को समझना है। लोग आते जाते रहेंगे, है ना, ये तो खेल है जिंदगी का। तो अपनी जब वो कर्म पूरे हो गए तो वो निकल जाएगा, तो उसके साथ अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट डिटैचमेंट का काम भी आपको करने की ज़रूरत है। ओके, जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही एक्सपीरियंस मुझे होने चाहिए। कभी कभी बुरे लोग भी हमारे लाइफ में आते हैं। बुरे लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो इससे हमें 2 चीज़ समझनी होती है कि जब अच्छे लोग होते हैं ना, पहली बात तो ये कि अच्छे लोगों के साथ वो अच्छा क्या है उनके अंदर वो सीखना है। और दूसरी बात ये कि बुरे लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है, ये समझना होता है। ओके, और वही सोल हमें सिखाने के लिए आती है। यही स्पेशल मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ भी 2 आ गए हैं। 2 रास्ते आपके लिए लाइफ में होते हैं हमेशा, तो दोनों को चकास करिए, मतलब सॉरी, दोनों को दोनों को जांच करें उसकी। ठीक है, कि उसके लिए पीस चाहिए हमें कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें आज इसी वजह से मुझे नहीं बोला गया कि मुझे डेट्स बर्थ डेट या मंथ रखने के लिए। मुझे कहा गया कि इंट्यूटिवली पायल चूज़ करें वो। ठीक है, वही चीज़ करने की ज़रूरत भी आपको। तो बुद्ध है, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ओके, तो आपको ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं, इनडिसीजन की जो एनर्जी होती है ना, वहाँ से निकलने के लिए आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। आपको हनुमान जी की एनर्जी के साथ जुड़ना है। हनुमान जी बहुत शांत होते हैं, है ना, लेकिन जब उनको काम सौंपा जाता है तो अपना 100% वो लगा देते हैं। बस ऐसे ही आपको करना है, किसी में इंटरफियर नहीं करना है और किसी को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने भी नहीं देना है ना। स्ट्रेंथ के ये बहुत ताकत बोलते हैं ना, हनुमान जी उसकी बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल। ओके, तो इसी ताकत के साथ जुड़िए। आपकी ताकत इसी में है कि आप सही डिसीजन ले पाओ, लेकिन शांतिपूर्ण धैर्यता रखते हुए। ओके, थोड़ा सा कंपैशन भी होना चाहिए। अनकंडीशनल लव जो हम देते हैं ना, तो सामने अपेक्षा नहीं रखते, उसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आपको काम करना है। अपनी ताकत को पहचानिए और फिर इन सारी चीज़ों की हीलिंग कीजिए। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो इन्हीं चीज़ों को समझ के। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, इस क्रिस्टल को, कार्लेनियन, मुझे ये लग रहा है जैसे आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको जैसे लग रहा है कि मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं देती है। जो रचनात्मक आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो। मतलब आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं
कुछ नई चीज़ों को जन्म देना, कुछ ऐसी चीज़ आपके है आपके पास, लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो और दृढ़ संकल्प के साथ उसके साथ काम भी नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ आपके लिए दिख रही है। चलिए देखते हैं। मैं इसे यहाँ रखना था, भूल जाते हो बहुत सारा कुछ आप। ओके, तो ये जो भूलने की बीमारी होती है ना वो उसको हील किया जा सकता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में। जब आप वर्तमान में होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आपको प्रेजेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू। आप जब काम करते हो तो बहुत सारा काम करते हो, और जब काम करने का मन नहीं करता है तो कुछ भी नहीं करते हो। मतलब वो बोलते हैं ना कि बैलेंस नहीं है। ओके, तो वो चीज़ें बहुत है आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ, यहाँ भी सैक्रल चक्र आ गया, और ये होता ही सैक्रल चक्र के लिए है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, लेकिन सोचते रहते हो, मूड स्विंग बहुत होते हैं। पानी के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं आपको। मुझे जैसे वो साइकिल सा चल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं से अटक जाते हो। 3-6। आपकी क्रिएटिविटी के साथ, या आपके करियर के साथ, या आपके रिलेशनशिप में 36 का आंकड़ा है। मतलब वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। नई नई आइडियाज़ है, लेकिन बस सोचते रहते हो, मूड स्विंग बहुत होते हैं। मन करता है तो करते हो, नहीं करता है तो नहीं करते हो, और फिर वही चीज़ें आपको रिग्रेट करवाती है। मतलब सुबह तो आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली, आज के दिन मुझे ये करना है या रात को करना है, इस तरीके से आप प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, आप कुछ नहीं कर पाते हो, उसमें डिले हो जाता है। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। देखिए, मूड स्विंग बहुत होते हैं, और यहाँ भी गॉडेस मून आ गई। बहुत क्रिएटिविटी, आप बहुत इमोशनल हो डियर, बहुत ही इमोशनल। ओल्ड सोल की मुझे वाइब्स मिल रही है यहाँ। जैसे रिसर्च करना, तारे उनके ऊपर काम करना, मतलब वो चीज़ें आपको बहुत लुभाती है। सीक्रेट को जानना, ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना। वो चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। तारे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सारी चीज़ों में भी आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एक्शन देखिए, वही है कि 7 नंबर से 8 नंबर तक जा नहीं सकते हो, है ना। ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर, वही चीज़ है। और यहाँ 9 नंबर होता है, तो 9 पहले आ जाता है। मतलब इसी वजह से अग्रेशन हो जाता है कि सोचा, है ना, कि मुझे आज ये करना है, लेकिन एक्शन ले नहीं पाए, तो इसकी वजह से अग्रेशन आ जाता है। मतलब गुस्सा आता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। और आपकी लाइफ में ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, वो दूसरों के समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो लोग आपको बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ये गलत चीज़ है। किसी भी एरिया में, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये मैसेज आपके लिए मुझे हो रहा है कि इस वजह से आप वो चीज़ें करना छोड़ देते हो। तो जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो आप बहुत उत्साह के साथ कोई काम शुरू करते हो, लेकिन फिनिश करते वक्त मतलब वो कि कमी सी लगना, आप वो काम करना भी चाहते हो ना, लेकिन किसी ने आके बोल दिया कि इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप उसको छोड़ देते हो। अपने जो आइडियाज़ है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। किसी ना किसी तरीके की ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ आपको बचपन की आपके पास ट्रॉमा हो सकते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ आपको एक फेलियर का सामना करना पड़ा, और उसी वजह से ये डर का कॉन्सेप्ट आ गया है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये जर्नी आपकी है, उसमें कहीं ना कहीं जो विश्वास करना चाहे खुद के आइडियाज़ के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं पाते हो आप। ओके, तो इसी चीज़ में आपकी ये कार्नेलियन हेल्प करता है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। इस डेक से देखना है हमें कि आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से। थैंक यू।
स्पेशल मैसेज क्या है हमारे पायल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। गाइडेंस, आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे पाते हो, लेकिन जब खुद को उसके ऊपर अप्लाई करना होता है तो नहीं कर पाते हो। आप ही के आइडियाज़ दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप खुद के लिए कर रहे हो ना, तब आप वो काम अच्छे से होता नहीं है। इसकी वजह यही है कि आप उस गाइडेंस को जब दूसरों को देते हो ना, तब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हो और आपको पता होता है कि ये गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ दूसरों को, वो एग्जैक्ट काम करेगा। लेकिन जब वही अप्लाई खुद के ऊपर करना होता है ना, तो आप कर नहीं पाते हो। सपोर्ट दूसरों को देते हो, लेकिन जब आपको सपोर्ट लेने की बात होती है तो आप ये बोलते हो कि नहीं मैं कर लूँगा। क्यों भाई? सपोर्ट लेना देना दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि गाइडेंस की आपको जब भी ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, आप कर सकते हो। टीम वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अकेले अकेले मत घूमिए, ठीक है? मैं कर लूँगा, ये मैं वाली एनर्जी को जिस एनर्जी से निकलिए। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल होती है, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। नए आइडियाज़ के साथ जुड़िए, नई चीज़ों के साथ काम करना शुरू कीजिए। ओके, और आप करते भी हो, लेकिन उसको एंड तक ले जाना। ओके, ये आधी अधूरी चीज़ें छोड़ देना, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। दूसरों से सपोर्ट लेना सीखिए, हेल्प लेना सीखिए, अकेले मत काम करिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ भी है ना, यूनिवर्स भी हमारे साथ को क्रिएट करते हैं, तो आपको को क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, मैच्योरिटी, आप बहुत ही मैच्योर हो। लेकिन यही चीज़ है कि जब हम बोलते हैं ना कि बड़े हो गए हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ में भी वही चीज़ होती है कि बड़े लोग होते हैं ना, बहुत मैच्योर होते हैं, उनको किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकालना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपके इनर चाइल्ड से आई है, मतलब वो कंडीशनिंग की गई है आपकी कि खुद से लड़ना सीखो, खुद से काम करो, है ना? तो वो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। इस वजह से हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब बड़े हो गए तो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी हंसी में हंसना नहीं चाहिए, मतलब बड़ी आवाज़ में, है ना? वो चीज़ आपको मतलब वो डिफ़िकल्टी देती है वो चीज़ें। इस सिंपल एग्जांपल में दे रहे हो कि मैच्योरिटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है आपका, वो खुशी महसूस ना कर पाए। हर चीज़ को, हर पल को महसूस करना, प्रेज़ेंट में रहना, जो मैंने आपको वो मैसेज भी दिया था। ओके? तो यही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। देखिए पॉलिटिक्स, आपने ये सामना बहुत किया है कि लोगों ने आपको पहले मुस्कुराहट के साथ आपको बताया, लेकिन अंदर से फिर वो लोग कुछ और ही निकले। वो धोखे देना, वो सारी चीज़ें, दो मुँहे वाली बात, मतलब आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, कि बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसे लोग क्यों मेरी लाइफ में आते हैं। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स है, इसको समझना होता है। 7 नंबर होता है ना, बहुत चीटिंग वाली एनर्जी होती है, और 7 आपके यहाँ मूड स्विंग होते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप अपने मूड को नहीं समझ पाते हो कि मूड स्विंग क्यों हो रहे हैं मेरी लाइफ में। इमोशंस होते हैं ना हमारे, आपके इमोशंस को भी आप छुपा लेते हो। दर्द मिला है आपको, लेकिन उस दर्द को छुपा लेते हो। जैसे इनर चाइल्ड इश्यूज़ मैंने बोला, यहाँ बचपन में जो ट्रॉमा आपको दिए गए ना, उससे आप हर्ट बहुत हुए हो, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो दूसरों के सामने कि लोग मुझे कैसा बोलेंगे, कैसा जज करेंगे। ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है? जैसे हो ओरिजिनल वैसे रहिए। अपने आप के साथ भी आप मैनिपुलेशन मत कीजिए, अपने आप को भी। मैं तो बहुत मैच्योर हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। क्या ही है जो अनफिनिश्ड आपके जो इमोशंस है ना, जिसको आपने दिखाया नहीं है, जो एक्सपीरियंस हुए आपके इमोशनली आप हर्ट हुए, लेकिन आप रोए नहीं, तो उस वजह से वो पेन आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। आप सेल्फ डैमेज करते हो, अपने आप को, रूल्स तोड़ते हो। दर्द होता है तो रोना आता है, ये रूल्स है सभी के लिए। मर्द रोते नहीं है, क्या ही ये बेहुदा बातें होती है। हम सभी में फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है ना? हम सभी में है।
लेकिन वही चीज़ कि आपके लिए खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। दर्द है तो उसको भी आप महसूस करके वो फीलिंग्स बता नहीं पाते हो, क्योंकि सपोर्ट नहीं है आपके पास। आपको लगता है कि नहीं, ये गलत चीज़ है, रोना नहीं चाहिए, क्या है ना। वही बैलेंस करना होता है इमोशंस के साथ हमें। आपकी अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज यही है, हारमनी। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स में वही चीज़ है कि अपने इमोशंस जो होते हैं ना, आप जो जो खुशी महसूस करते हो, तो जब खुशी को दिखाते हो, तो जब दर्द महसूस होता है तो क्यों उसको नहीं दिखाते हो। आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन नहीं है कि आप उसके साथ अपने इमोशंस को शेयर कर पाओ। तो आप अपने खुद से बात कर सकते हो। मुझे जैसे यहाँ आईना दिख रहा है, जैसे आईना हो ना, यहाँ भी 2 चेहरे हैं, है ना, वही चीज़ है। तो आपको मिरर थेरापी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को बांध के मत रखिए। आप जैसे बाहर दिखना चाहते हो ना, वैसे आईने में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी इसमें। अपने इमोशंस को सही तरीके से जाहिर करना सीखिए। ओके, अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपको आप क्या बदलाव ला सकते हो अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें आपको मिलेगी। ओके, ओह थैंक यू सो मच। लेकिन इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूँगी, तो ये वाला कार्ड में ले लूँगी। देखते हैं, बहुत सारे कार्ड हैं, ठीक है। ओके, अब इसको नहीं लेंगे हम चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है रिंग, प्रपोजल, है ना। आप किसी को अपनी बात रख पाते हो किसी के सामने, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। हारमोनी का कार्ड यहाँ आया था, है ना। पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत सारी खुल सकती हैं। तो हारमोनी आ सकती है आपके रिश्तों में, जहाँ आपको दर्द मिला। ये माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आपके लिए हारमोनी आएगी, पॉसिबिलिटीज़ होगी उनके साथ जुड़ने के लिए। ये जो दर्द भरी, मतलब आप दिखावा करते हो ना कि मैं खुश हूँ, आप उनके साथ अपने दर्द को बांट पाओगे, है ना। क्योंकि रिंग है ना यहाँ, तो पार्टनरशिप है यहाँ। और वही मैंने बोला कि आपको पार्टनरशिप में जाने की ज़रूरत है। मैं ही अकेला कर लूँ, ये चीज़ छोड़ देनी है आपको। सीक्रेट एडमायर, आपकी प्रशंसा लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, आपको इस कली से फूल बनना है। वो खुशबू फैलाने के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, आपकी जो इंडिविजुअल जो चीज़ होती है ना, ये गुलाब का फूल है, और गुलाब के फूल के इर्द गिर्द हमेशा कांटे होते हैं, और किसी फूल में नहीं होंगे, है ना। तो वही चीज़ आपको समझना है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हो, आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, आप इमोशनली बहुत मतलब एक मदर वाली एनर्जी है ना, सबको साथ रखना चाहती है। तो वही खुशबू आपको फैलानी है। आप अपनी खुशबू को रोक नहीं सकते हो, अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते हो, लेकिन जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो ये फूल मुरझा जाएगा। इसको अगर आप चाहो, गुलाब कहीं खिला है ना, तो आप ये चाहो कि मेरा गुलाब है, इसकी खुशबू किसी को नहीं मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप कुछ ढक दो, तो उसको बाहर की हवा नहीं मिलेगी, है ना। तो फिर वो फूल क्या होगा, मुरझा जाएगा। वही चीज़ है आपके साथ। ओके, तो अपने इमोशंस को जाहिर करना सीखिए। और करेज का कार्ड है, और यहाँ भी करेज का ही मैसेज था। आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिस वक्त मुझे अपनी चीज़ दिखानी है, उसी वक्त दिखानी है। ये शेर होता है ना, लेकिन ये जंगल का शेर है, बाहर के लिए शेर है, राजा है, लेकिन वही राजा अकेले में जाके रोता भी है। कोई भी राजा होता है ना, उसको भी दर्द होता है, मतलब वही चीज़ के मर्द को दर्द नहीं होता है। ये लाइन ही गलत है। क्यों नहीं रो सकते मर्द? क्योंकि उनके अंदर भी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, उनको भी दर्द होता है ना। तो ये जो कंडीशनिंग की गई ना हमारी, इस वजह से ये चीज़ होती है। तो आपकी करेज, जो कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत खुलेगी कि हाँ मैं रो सकता हूँ किसी के भी सामने। और ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में फिर एंटर करेंगे। जब तक आप ये चीज़ें शुरू नहीं करोगे, तब तक वो लोग नहीं आएंगे, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा।
तो हेल्प लेनी भी ज़रूरी है। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है। और यहाँ फिर से हारमनी, पाइल नंबर 1 में भी इसी जगह हारमनी का कार्ड था। आपको स्ट्रेस से निकलना है, उस जो अपने गुबार भर के रखा है ना अपने अंदर, उस गुबार को निकाल दीजिए कि मुझे हाँ दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है। ओके, तब ये चीज़ें आप कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपके कार्ड्स देख रहे हो, आप अपने आप से निकल रहे हैं। हाँ, हार्ट ब्रेक। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको भावनात्मक तौर पर किसी ने धोखा दिया है। यह दिल टूटने का संकेत हो सकता है या धोखा मिलने का। बार बार उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसी वजह से आपके रिश्तों में आप वो महसूस नहीं कर पाते हो प्यार को। आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हो। मतलब वही वो रोना भी एक क्रिएटिविटी होती है। आपको पता है, उससे क्लींजिंग होता है। हर कोई क्लींजिंग नहीं कर पाता है, उससे ऑरा आपका और स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बह जाती है ना वो इमोशंस। इसी वजह से अगर आप इस इमोशंस को नहीं निकाल पा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो। जब भी आपको मतलब हर्ट होता है ना, उस हर्ट को आप पेपर पे लिख दो और उस पेपर को फिर बर्न कर देना है। आप जब लिखते हो ना तो वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है आपका दर्द। तो अगर आप किसी और से ना कहना चाहो तो इस तरीके से भी आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जो उलझी हुई चीज़ें हैं इसी वजह से हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हो। देखिए, यहाँ फिर से 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। यह सकारात्मक कार्ड है। यह एकता, प्रेम, आपसी सम्मान और किसी साझेदारी के संबंधित है। आप दोनों एक लाभप्रद रिश्ता बनाने के पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यहाँ भी चंद्रमा है, जल, इमोशंस, पानी के रिचुअल्स भी आप कर सकते हो। आपके लाइफ में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ उसको, उस एनर्जी को आप इस एनर्जी के साथ क्लेम कर सकते हो। और ये 3 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड, दोनों मिला के 5 नंबर होते हैं, जो चेंज की बात करता है। तो इस गाइडेंस को सुन के आप इस गाइडेंस को अप्लाई करके अपनी ये जो लाइफ है ना, अपनी इमोशंस, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप काम नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते हो, इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए, इसमें बदलाव आ सकता है। ओके, आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होगी। चलिए, आपके लिए एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से और एक चैनल मैसेज भी हम देखेंगे। थैंक यू। जल्दबाजी बहुत करते हो आप, ठीक है, रिएक्ट करने में। तो अपने रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए कि मुझे यहाँ क्या करना है। ओके, तब आप ये चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। पुनरावर्तित, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं को पुनरावर्तित होती रहेगी। देखिए, यही मैंने कहा ना कि ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जब तक इसकी हीलिंग नहीं करोगे। अपने इमोशंस को जाहिर करना आप जब तक सीखोगे नहीं, है ना। ये 2 फेसेस लेकर आप घूमते हो ना कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपकी लाइफ में एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो आपके दुख आप उसको कह पाओ, उसको सुना पाओ। इसी की कमी है, तो थोड़ा सा विश्वास करना सीखिए। ओके, तब आप ये चीज़ें कर पाओगे। अपने लेसन्स को सीखना है। आपके लिए जल्द ही उपहार आ रहा है, विपुलता का, अबंडेंस आपके पास है ना। ये मदर की एनर्जी होती है जो जन्म दे सकती है नई चीज़ों को। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो रियल। चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेज जो ब्रह्मांड की तरफ से हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। शिव जी और शिव जी तो होते ही हैं देने वाले, है ना, भोले से। और आप भी वैसे ही हो डियर। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। धैर्य रखना सीखो। मैंने वही बोला आपको पहले ही कि आपको जो रिएक्ट कर देते हो ना एकदम से, वो रिएक्शन पे ऊपर काम करना है आपको। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पॉज की एनर्जी में आइए, है ना, कि ये जो चेंज मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में,
तो वो चीज़ें मुझे क्या दे सकता है, उसके ऊपर काम करिए, ताकि आप और भी अच्छे से अपने आप को धैर्य में ला सको। उस धैर्य के साथ काम, पॉज के साथ काम करना है आपको। ओके, तब ये चीज़ की हीलिंग होगी और तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी जो चीज़ें आप पाना चाहते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 3। तो फ्लोराइड जिन्होंने चूज़ किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपका एक तो फोकस नहीं रहते हैं काम पर, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ। डिसीज़न लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आँखों के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, मुझे ये लग रहा है। थॉट्स बहुत आते हैं आपके अंदर, बहुत कुछ सीखने की चाह बहुत होती है, नई नई चीज़ें आप करते जाते हो जैसे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत लग रही है आपके लिए। वो सीखने का आपको एक जुनून सवार रहता है आपके ऊपर, वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट। शायद आपको आवाज़ें आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं पायल 3 कर रही हूँ और इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच। हैप्पी फैमिली। ओके, ये 4 नंबर का कार्ड आपके दिमाग का, तो जैसे मुझे खिंचाव सा भी बहुत लग रहा है आपके दिमाग में, जैसे आप शॉर्टकट बहुत यूज़ करना चाहते हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहीं से। आपको लग रहा है कि बस बैठे बिठाए सब कुछ हो जाए, कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मतलब वो स्मार्ट वर्क करना है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। तो खिंचाव होता है ना, जब आपको बोला जाता है कि ये करो वो करो, तो आपको वो बहुत इरिटेट करता है। और सही तरीके से मतलब आप अपने मतलब एक जिद्दीपन सा महसूस होता है, मतलब वो जिद्दीपन आपको होता है आपकी लाइफ में, मुझे यही करना है, ऐसी भी चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, सन कार्ड। आप तो डियर बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन मूड स्विंग बहुत होते हैं आपके, थॉट्स बहुत आते हैं आपको, कुछ ये करना है कुछ वो करना है, मतलब एक एक बस मुझे एक्सपीरियंस करना है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है और जल्दी जल्दी से करना है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो जो लंबी चीज़ें करनी होती है ना, जैसे मैंने बोला कि शॉर्टकट बहुत यूज़ करते हो, तो जो लंबी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लंबे वक्त तक चलती है जो चीज़ें, उसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है और इसी वजह से आप वो चीज़ें बोरियत सी लगती है और वो चीज़ें छोड़ देते हो करने में। वो आपकी एनर्जी है, चंचलता बहुत है। मतलब पढ़ाई करने बैठे तो एक 5-10 मिनट हुई नहीं कि आप पानी पीने के लिए खड़े हो जाते हो, या कुछ और करने के लिए, या पेन घुमाना, अ, वो पैर हिलाना, वो सारी आदतें आपकी हो सकती हैं। ओके, तो मुझे ये बहुत लग रहा है। और जैसे आपके अंदर वो थोड़ा सा होता है ना कि मेरे पास ये नहीं है, आपकी तरफ ईर्ष्या का भाव भी बहुत होता है। लोग, आप इतने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट वर्क करना जानते हो, है ना, उसके ऊपर आपका वो क्या बोलते हैं कि वो चीज़ें करना आपको बहुत अच्छी लगती है, स्मार्ट वर्क करना, आपके काम इजीली आप पार कर लेते हो। लेकिन वही चीज़ है कि क्योंकि ये पावर है और ये भी पावर है, तो आप अपने पावर का मिसयूज़ ना करो। कभी कभी कोई लोग कर भी देते हैं, है ना, पावर जब आ जाती है तो वो गुस्सापन अपने लगता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ भी मुझे आपके लिए लग रही है। क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन जैसे मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, तब जाके मैं अपने काम सही से करूँगा, ये चीज़ भी आपके अंदर है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए लग रही। एनीवे, देखिए 2 नंबर, जिद्दीपन तो है आपके अंदर, लेकिन इस जिद का आप जैसे वो जो जहाँ लगानी चाहिए ना, वहाँ लगा नहीं पा रहे हो। कोई आपको अगर ये बोलता है कि आपको पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट हो तो, है
स्टूडेंट हो तो आपको बोला जा रहा है कि पढ़ाई करो, तो आप 5-10 मिनट बैठते हो और फिर कुछ काम है कह के निकल जाते हो। मतलब वो ट्रिक भी बहुत यूज़ करते हो आप। ओके। और छोटा बच्चा जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ, क्योंकि फैमिली भी है और सन कार्ड दोनों में ही बच्चे हैं, तो बच्चे के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आप खुद बच्चे हो तो अपने माता पिता के साथ आपके प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं। मतलब बहुत टोकते हैं, बोलते हैं, कहा हमारा कहा नहीं मानते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है अभी राइट नाउ। ओके, तो ये चीज़ें आपकी है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू फाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माइंड वही चीज़ है, अपने माइंड का बहुत इस्तेमाल करते हो, लेकिन शॉर्टकट में। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बहुत डिफ़िकल्टी देती है। तो यहाँ मुझे बहुत सारे फ़ोन का यूज़ करना, वो मुझे गैजेट्स का इस्तेमाल करना, वो चीज़ें आपके लिए लग रही हैं कि उसका इस्तेमाल करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो चीज़ें आपको डैमेज कर रही हैं। उन चीज़ों के रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, उसकी वजह से आप एक जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, इसी वजह से हो रहे हो। अपने लक्ष्य के तरफ आप जो पाना चाहिए वो जा नहीं पाते, वो भ्रम होता है। उस भ्रम से निकलना है आपको। आपको लग रहा है कि शॉर्टकट लेने से काम इजी हो जाते हैं, जल्दी से हमें वो रिजल्ट मिल जाते हैं। ये चीज़ गलत है डियर, है ना। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन वही चीज़ के जो नीति नियम होते हैं ना, नियमों के अनुसार चलिए। आप अगर नियमों के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको वो चीज़ें हर्ट कर सकती है ना। यहाँ बहुत सारी जैसे इसके ऊपर पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये चीज़ें देख नहीं पा रहा है सही से। जो चीज़ें साइंस के तौर पे होती है ना, मुझे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है वही ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप साइंटिफिकली प्रूफ जो चीज़ें होती है ना, उसी के ऊपर काम करते हो, तो ब्रह्मांड बोल रहे हैं कि जो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं ना, जो साइंस तो अभी जो चीज़ें पहले से थी उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसी चीज़ों को ढूंढ रहा है ना। तो आपको भी यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की हैं, लेकिन वो भी है। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए, बहुत यूनिक मैसेज है। मुझे उन चीज़ों को देखना शुरू करिए जो बियॉन्ड की चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं है। मतलब वो रोशनी जो होती है। ओके, और क्या मैसेज है देखिए। द बर्डन, आप बहुत थके हुए से भी लग रहे हो मुझे, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थकना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है ना, आप उसके ऊपर वो एफर्ट्स ही नहीं करते हो। सुबह उठना, जल्दी से सो जाना, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है जैसे। तो ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि समय निकल रहा है आपके लिए। अगर ये समय चला गया ना तो फिर से नहीं आएगा। तो अगर आप बच्चे हो, है ना, तो आपको जो काम करना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का वक्त फिर से नहीं मिलेगा फिर। तो उन चीज़ों को, उन समय को गवाइए मत। सही जगह सही वक्त पर सही काम करना भी ज़रूरी होता है ना। तो डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं ना आपकी लाइफ में, इसी वजह से आते हैं। आप बहुत पेनफुल एनर्जी से निकल के आए हो, क्योंकि यहाँ मुझे जैसे आपकी फैमिली में खिंचाव है, मुझे ये लग रहा है जैसे आप अपने जो इमोशनल ट्रॉमा है उसको दिखा नहीं पा रहे हो, वो खुशियाँ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जो प्रेजेंट में रह के हम कर सकते हैं। भागना, जैसे बहुत सारा भागना, मुझे ये लग रहा है यहाँ। द फूल, छोटे बच्चों की मुझे एनर्जी बहुत लग रही है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं यहाँ जो नौसिखिया हो सकते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है।
तो जब एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी जहन में बस जाती है। मतलब आपको पता होता है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ होती है, ये एग्जैक्ट आपको पता है। लेकिन आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी जगह ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, तो ये मत करिए। आपको विश्वास विश्वास और जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, अपनी चीज़ों के ऊपर, या मैं ये कर ही लूँगा, लेकिन जब करने बैठे हो ना, प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूँ आपको, तो जब खाना पकाना आपने यूट्यूब पर बहुत देख लिया, आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, जिसे मुझे वो रील बता रहे हैं, मैंने बहुत पहले देखी थी, जिसमें एक लड़की गाजर का हलवा बनाना चाहती है। और वो गाजर का हलवा जब उसने वो रील देखी, तो उसमें देखा कि गाजर प्लेट में रखे हुए हैं और वो ऐसे चुटकी बजाती है और वो गाजर हो ना, वो छील के कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो वही बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। तो उसने उसके भाई से पूछा, तो उसको समझाया उसने कि ये चीज़ ऐसे करती है। मतलब वो चीज़ें जो आपको दिखाई देती है ना कि ईज़ी है, लेकिन इतनी ईज़ी होती नहीं है जब आप उसको प्रैक्टिकली करो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि शॉर्टकट कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन हर वक्त वो आपको बेनिफिट दे वो ज़रूरी नहीं। कभी कभी लॉन्ग रास्ते ही अच्छे होते हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी चीज़ें करना शुरू करो, है ना। सक्सेस जो एकदम से मिल जाती है ना, वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, जब तक हमारी वो माइंड सही तरीके से होता नहीं है उसको कंज्यूम करने के लिए, तो वो आपको बर्डन दे सकता है फिर, और वही थकावट आपको होती है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझने की यहाँ ज़रूरत है। आपके लिए नई शुरुआत हो सकती है, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। भले ही रास्ता लंबा हो, मुझे दिख रहा है कि तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर चलूँगा। उस तकलीफ़ों का सामना करके ही आप मास्टर बन सकते हो। ये छोटा बच्चा होता है ना, जैसे उसकी जर्नी है, वहाँ करप्ट ना हो जाए उसका ध्यान रखना है ना, वही चीज़ है। ओके, देखिए ये फ्रीडम जो आपको चाहिए ना, कभी कभी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी बच्चे कर लेते हैं ना। वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको लग रहा है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही, रोक टोक रहे सब लोग, मुझे बार बार वही चीज़ होती है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि फ्रीडम का आप गलत इस्तेमाल ना कर लो, वो भी सीखने की ज़रूरत होती है हमें। ओके, अपनी आज़ादी का लोग अपने तरीके से मीनिंग बना लेते हैं, लेकिन सही तरीका होना चाहिए उसके लिए। तो आपको समय दिया गया है, तो उस समय के रहते आप इन चीज़ों को सीख लीजिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। समय का सम्मान करना, ये समय निकल गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। ओके, तो सही डिसीजन सही समय पर लेना होता है। आप थके हुए हो तो आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट करना है, लेकिन आपको पता है कि थकावट तो होगी, मुझे ये तकलीफ़ दे रही है, मेरी बॉडी को पेन मिल रहा है, लेकिन अगर ये काम मैंने नहीं किया तो फिर ये समय निकल गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको समझाई जा रही है। ओके, तो तकलीफ़ों से भागना नहीं है कहीं, आप भाग बहुत जाते हो। छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ही जैसे यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, वही चीज़ है। चलिए, अगर आप ये गाइडेंस को मानते हो तो क्या आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, क्या खुशियाँ हो सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर से फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करिए, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना। जैसे आप भागते हो ना, जब आप भाग रहे होते हो तो आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं ना, वो उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, आप उन चीज़ों को देख नहीं पाओगे। मान लो आप बहुत स्पीड से बाइक चला के जा रहे हो, है ना, और सामने ही आपके किसी रिलेटिव्स का या किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, आप वहाँ से ही निकल रहे हो, लेकिन उसको इग्नोर करके निकल जाओगे, मुझे क्या, या आप शायद देख भी ना पाओ उन चीज़ों को, और आपको उनको हेल्प की ज़रूरत थी आप ही की, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप भाग रहे हो। लेकिन जब वही चीज़ आप स्लो में जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ कुछ हुआ है, लाओ देखो, तो आपको मन करेगा वहाँ जाने का, और इसी वजह से आप वो उनकी हेल्प कर पाओगे। तो ये फैमिली में भी वही चीज़ होती है। आप अपने ही बारे में सोचते हो ना जब, तो आप दूसरों की तरफ आपका फोकस नहीं होता है।
तो दूसरों को जो पेन मिल रहा है, दूसरों को जो हर्ट हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा। तो फोकस एनर्जी चाहिए हमें। सन पिता होता है, पिता हर एक मुखिया जो होता है ना, घर परिवार का मुखिया, उसका ध्यान सभी के लिए होता है, लेकिन उसको बांध के नहीं रखना है, उसको फ्रीडम भी देनी है, लेकिन उस फ्रीडम के बारे में समझाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। या समझना कि हाँ, मुझे ये फ्रीडम दी गई है, लेकिन उसका मुझे गलत इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। सूरज ये कहे कि मुझे बस सुबह तक ही अपनी धूप देनी है, अपनी रोशनी देनी है, मैं रात को नहीं दूंगा, अरे सॉरी, दोपहर को नहीं दूंगा अपनी रोशनी, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। नियम है ना, तो नियम के अनुसार चलिए। ये स्वतंत्रता, फ्रीडम जो हमें मिलती है, उसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है, और वही आप कर सकते हो फिर। ओके, बी अवेयर। देखिए, आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है। ये हमारी पगडंडी होती है जब हम चलते हैं ना, ये सफ़र हमारा, यहाँ जरा सी भी चूक हो गई ना, ये पर्सन गिर सकता है। वही चीज़ें, ओके। तो ये चीज़ें आपको अवेयरनेस में लाएगी, प्रेजेंट में लाएगी। फोकस एंड केयर किड्स, चिल्ड्रन बहुत दिख रहे हैं, मैंने बोला पहले से, स्टूडेंट वाली एनर्जी है यहाँ। सीखो, हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है, और सीख के ही आप आगे उसके एक्सपीरियंस ले सकते हो, और तभी ये डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, अपनी डिसीज़न सही से ले सकते हो। ओके, तो डिसीज़न लेने में भी अगर आप फ्रीडम का इस्तेमाल करोगे तो आपका बेस कंप्लीट होगा। ओके, आपका ये जो घर है ना, वो सही तरीके से चलेगा। ये बहुत परिवार की भी एनर्जी है, जहाँ बच्चों को बहुत रोका टोका जा सकता है ना। तो वहाँ आपको क्या करना है, थोड़ी सी फ्रीडम देनी है, लेकिन उनको फ्रीडम के बारे में समझाना है कि फ्रीडम इस तरीके की होती है, मर्यादा के बारे में समझाना है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और ये चीज़ें आप कर पाओगे डियर। अगर इन चीज़ों को, समय का सही ध्यान रखा ना आपने, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में खुशियाँ लाएगा। आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाओगे, अगर बच्चे हो तो आप खुद अपने बच्चों को सिखा पाओगे, कल जाके, मतलब वो भविष्य हुआ ना, वो रास्ता उनको दिखा पाओगे। आप भी अगर आप सही रास्ते पर चलते हो ना, तब जाके आप अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर की जनरेशन को वही रास्ता दिखा पाओगे। ओके, चलिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स, जो बता रहा है आप भ्रम और अवास्तविक आदर्शों से ग्रस्त हैं। एक आकर्षक अवसर जो अतिरिक्त लाभदायक दिखता है, जांच करने पर एक जाल के रूप में पाया जा सकता है। देखिए, मैंने वही बोला था ना आपको, इसी कार्ड से मैंने बोला था। 4 नंबर राहु का होता है, ये भ्रमित करता है आपको लगता है कि ये शॉर्टकट लेने से मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। नहीं, कभी कभी वो चीज़ आपको गलत डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो इस जाल में नहीं फंसना है आपको, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें करो, है ना। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आगे जाके आपको पछतावा हो कि यार मैंने गलत चीज़ें चूज़ कर ली, डिसीज़न मेरा गलत था। ओके, तो बच्चे के रिलेटेड हो सकती है, आपने परिवार के रिलेटेड, देखिए वही चीज़ है फिर से। 7 नंबर, नियमों के विरुद्ध मत जाइए। फ्रीडम मिलती है तो फ्रीडम का सही इस्तेमाल करिए। ओके, कुछ भी कर रहे हो, वो समझना है आपको कि मेरे लिए सही चीज़ क्या है, मेरे लिए गलत चीज़ क्या है। सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। यह कार्ड रणनीति, षड्यंत्र, चालाकी, दुश्मन जो मित्र के रूप में छवि बनाते हैं का संकेत करता है। किसी भी प्रकार का धोखा या बेईमानी करने से पहले उसका परिणाम जरूर सोच लें। अगर किसी के साथ आप छल कपट करते हो तो आपके साथ भी छल कपट होता है, ये कर्मा है ना। अगर आप अपने फ्रीडम का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, नियम के विरुद्ध जाते हो, तो वो चीज़ें आपको ही हर्ट करेगी, ये कर्मा है। ओके, तो यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ एम्प्रेस कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी, माँ होती है ना, गुरु होती है, वो हमेशा बच्चों को सही तरीका सिखाती है। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, जब आप खुद अपने डिसीजन सही तरीके से लेना सीखोगे, तभी दूसरों को हेल्प कर पाओगे, दूसरों को रास्ता दिखा पाओगे। आपकी यही जर्नी है, आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज ब्रह्मांड की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। और हम चैनल मैसेज भी देखेंगे। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो, है ना।
डिसीजन ले रहे हो किसी भी तरीके का, तो आपको तब भय नहीं होगा कि ये डिसीजन मेरा सही होगा या नहीं, क्योंकि आपके वो एक्सपीरियंस होते हैं। और मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि कभी कभी एक्सपीरियंस खुद के होने चाहिए। अगर किसी ने उस चीज़ को फेस किया, किसी ने कोई डिसीजन लिया है ना, लेकिन उसको उसमें फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो देख के भी आप उसको समझ पाते हो, वो भी एक्सपीरियंस होता है, किसी की गलतियों से सीखना। ठीक है। मौन, मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। और वो चीज़ें साइलेंट रहना, मतलब वही कि बहुत ये दिमाग हमें बक 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 जो हमारी शोर चलती है ना, थॉट्स बहुत होते हैं, तो उसी से निकलना, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाना। जब आप शांत होते हो ना, तब आप डिसीजन सही तरीके से ले पाते हो। और ये फ्लोराइड आपके दिमाग के लिए ही होता है, थर्ड आई चक्रा के लिए होता है, आपके फोकस के लिए होता है। आप जो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, उसी के लिए होता है कि सही चीज़ें समझना, है ना, डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। अब अगर आपका दिमाग शांत होगा तो ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। चलिए, आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, कृष्णा, ओह, आपके लिए तो सारथी बन के आए हैं कृष्णा जी। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी हमें टेढ़ापन यूज़ करना होता है ना, क्योंकि परिवार होता है ना, उसको संभालना होता है। जब परिवार की बात करें हम, तो कभी कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं, कहीं भी जाते हैं, है ना, तो उसको फ्रीडम देते हैं ना, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ कि कभी कभी, सॉरी मैं इसको खोल के रखना था, वही चीज़ होती है। देखिए, ये चीज़ गलत हो जाती है। फिर उनको दिखना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको फ्रीडम दे रहे हो, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, वो उनको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़, एक जो लीडर होता है ना, लीडर को अपनी क्वालिटी का पता होना चाहिए कि मेरी ये क्वालिटी है, और जो मुझे मैनेजमेंट करना है, वो मैनेजमेंट मुझे इस तरीके से नहीं करना है कि लोगों को हर्ट हो, मुझे प्यार से करना है। तो शॉर्टकट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कभी कभी, और कभी कभी प्यार से भी बात करनी पड़ेगी। कभी कभी दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो इन चीज़ों को आपको समझना है, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो आप बेस्ट परिवार बना सकते हो। अपनी जो रोशनी है ना, वो रोशनी सभी को रोशन करेगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। ओके, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। ओके, ज़्यादा सीधा भी नहीं होना है, बहुत सारा गिविंग नेचर भी नहीं चाहिए, कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। ओके, तो चलिए, इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।